हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। फुल मून के बाद क्या कुछ शिफ्ट होंगे डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन्स की लाइफ में, किस तरह की तब्दीलियां, किस तरह के शिफ्ट से गुजरने वाले हैं, दोनों के लिए कंबाइंड कुछ इंफॉर्मेशंस, कुछ गाइडेड मैसेजेस मुझे मिले हैं जो कि मैं एक्सप्लेन यहाँ पर आपको करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, जैसे कि फुल मून के जो असरात होते हैं वो हर एक के ऊपर में पड़ते हैं, बट यस जो भी व्यक्ति एक्चुअल में बहुत ज्यादा हायर जर्नीज में होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा असर करते हैं। कैसे शिफ्ट रहेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल। तो यस, कुछ डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी एनर्जी में कुछ शिफ्ट नजर आ रहा है। इनको सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबल इस तरीके के कुछ चेंजेस डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने लाइफ में फील कर रहे हो। सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जा रहे हो, क्या सही है क्या गलत, इसका जो तोल मोल है वो करने का प्रयास इस समय पर कर रहे हो। और डिवाइन फेमिनाइन की साइड पर इस समय पर यस, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंट्यूटिव हो रही हैं, और ज्यादा पहले से ज्यादा अपनी चीजों को जानने परखने का प्रयास कर रही हैं। इनको समझ में आ रहा है कि इनके लिए कौन सी चीज को सही है, वो क्या चीज सही है उसको चूज करके एक्शन लेने का काम करें। देखिए कैसे एनर्जीज मैच करती। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी एक्चुअल में चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन जान करके अप्लाई करने का काम कर रही है। तो ये बहुत ही, क्योंकि एक दूसरे को मिरर करते हैं ना, अभी साथ साथ जैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन जान लेंगे ना तो वो भी सीधा इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि इधर डिवाइन फेमिनिन इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है जी। तो बहुत मिरर इफेक्ट्स यहाँ पर नजर आए हैं। और एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आपने ना कुछ अभी हाल फिलहाल में अपने आप को थोड़ा सा लो वाइब्रेशन में पाया हो, ठीक है जी, या फिर किन्हीं और दूसरी चीजों के लिहाज से आपको काफी दूसरे ट्रिगर्स मिले हो, 3D बेस्ड ट्रिगर्स मिले हो, आपको बाहर से बड़े नेगेटिव चीजें आपको रिसीव हुई हो, या आपको ऐसा भी फील हुआ हो कि कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपको बार बार एक ही जैसे ही मिलती है, कोई साइकिल्स जैसा रिपीट होने का सिचुएशन आपने फील किया हो, एक ही जैसे बिहेवियर को बार बार लाइफ में फेस करने का जो एक साइकिल है, ये आपने फील किया हो, इस समय एक्सपीरियंस किया हो। या फिर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपको ट्रिगर्स कुछ ज्यादा इस समय पर मिले हो, कोई एक पर्सन या कोई एक सिचुएशन ने या कोई एक चीज ने आपके हार्ट के उन पॉइंट्स के ऊपर में पिंच किया हो जाकर, जो पॉइंट्स लंबे समय से दबे हुए थे। ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो। या फिर आपको ना हाल फिलहाल में ऐसा भी लग रहा होगा कि आप तो थोड़ा तो कुछ डिमोटिवेट हो रहे हो, या अपने पाथ से हट रहे हो, या क्या कहना चाहिए इसको, बड़े सारे नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर में असर कर रही हो, आपके मूड स्विंग हुए हों। हो सकता है इस बीच कुछ डिवाइन फेमिनाइज जैसे इन्होंने ये कुछ क्राइम वाली सिचुएशन में आए हो, ऐसा भी नजर आ रहा है। क्राइम के सिचुएशन के साथ में इनको ना कुछ रियलाइजेशन डीप हुआ और इनके कुछ पर्जिंग भी हुई है, ऐसा भी नजर आ रहा है। तो ये जो असरात कुछ रहे हैं ना, बहुत प्रोमिनेंट आपको इस समय पर मिल रहे हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइज को, डिवाइन मैस्कुलिन को मिल चुके हैं, कुछ को मिलना बाकी है। तो हो सकता है 2 3 4 दिन के अंदर वे इस तरह की सिचुएशन बने जिनके साथ में न बनी हो। तो जो लगातार लगातार अपनी आपकी चीजों को और अच्छा ग्रोथ में ले जाने का जो आपका मुद्दा है, तो एक तो जो आपके बड़े लक्ष्य हैं, बड़ी चीजें हैं, उनको लगातार पेंडिंग में पाते हुए आप थोड़ा सा घबरा रहे हो। अच्छा, और एक चीज, एक मुझे एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट नजर आई थी डियर्स। देखिए कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऑलरेडी अपने पास्ट में पाए हुए बैड चीजों को लगातार अच्छा कर चुकी हुई है, काफी परसेंटेज में अच्छा कर चुकी हुई है। अगर रिश्तों में सफरिंग हो इनकी, या किसी और मुद्दों से रिलेटेड फाइनेंसिस का इशू इनको हो, या किसी और दूसरी चीजों में इनके बहुत ज्यादा सफरिंग नेगेटिविटीज चल रही हो, बाकायदा इस समय पर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने उसमें रियायत लाया है, अपने खुद के एफर्ट्स से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट पाया है। यस, आप मुझे बताना, बट अभी भी ना जो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होता है अंदर से, उसका कमी अभी भी डिवाइन फेमिनाइंस फील कर रही है। ठीक है जी। तो डिवाइन फेमिनाइंस आपको इस समय पर मैं कहूंगी कि देखिए, जैसे जिस तरह का चीज आपने ये पहले किया वही अभी करना है। कि जिस तरीके का कुछ ना होने के बावजूद, बहुत कुछ ना क्रिएट करने के बावजूद, बहुत कुछ अच्छा ना होने के बावजूद, 3D में केओस होने के बावजूद भी आपने अपनी सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट किया और इसमें सेटिस्फाई रहने का प्रयास किया, वही सेम जैसा आपने वापस रिपीट करना है यहाँ पे। अपनी अभी की सिचुएशन में कंप्लीट सेटिस्फाई रहने का प्रयास कीजिए। आपको अभी की सिचुएशन किसी, क्या कहना चाहिए, किसी
किसी रीजन से दी गई है। तो और ये रीजन ना, ये रीजन ऐसे ही नहीं है, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको लगातार काम करना ही है। यहाँ पे ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आप बिना काम किए रह नहीं सकते हो। तो ये सेटिस्फैक्शन आपने यहाँ पर अप्लाई करना है इस समय पर। ये सेटिस्फैक्शन जैसे अप्लाई होगा ना, आपकी लाइफ में कुछ परसेंटेज में शांति आ जाएगी, जिसकी अभी कमी आप फील कर रहे हो। बीच में ये शांति बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत पीस में आप खुद को फील कर रहे थे। अभी हाल फिलहाल में कुछ सिचुएशन ऐसी बन पड़ी है जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ है। अब ये मेंटल पीस आपका ओके हो जाएगा अगर तो आप फिर से अपनी सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप की खुद की चीजों को, अभी जो आप हो एट प्रेजेंट, माइंड, थॉट, जो भी एवरीथिंग, आप सभी को एक्सेप्ट कर लीजिए, सिचुएशंस को, उन लोगों को, सभी को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक, और एक्सेप्ट करने के बाद सेटिस्फाई रहने का प्रयास कीजिए कि ठीक है, जो है जितना है उसमें सेटिस्फाई रहना चाहिए। मुझे सेटिस्फैक्शन इसलिए चाहिए क्योंकि लिटरली ये जो हो रहा है, जो भी है, ये सब डिवाइन की मर्जी से है। डिवाइन फेमिनाइंस, आप पहले ये काम कर चुके हो, इस चीज को याद कीजिए, अपनी पुरानी चीजों को याद कीजिए, वापस से अप्लाई कीजिए कैसे आप सेटिस्फाई हुए थे पहले। ठीक, कि यस, जो भी हो रहा है वो सब एक जो सरेंडरपिटी मोड पूरी तरह ओपन कीजिए, और ये जो सरेंडर का एक जो ड्रास्टिक, जो डिवोशन का एक जो पूरा ड्रास्टिक रूप है, वो फिर से बाहर निकालिए अब अपना, ताकि आप यहाँ से लिटरली कुछ चीजों को एक्नॉलेज कर पाओ, जान पाओ, और बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाओ। क्योंकि आगे बढ़ाने के लिए आपको सारी सिचुएशंस दी गई हैं। 5D में आप ऑलरेडी कुछ लेवल का ग्रोथ कर चुके हो, ऑलरेडी आप काफी सिचुएशंस को अच्छा बना चुके हो, ऑलरेडी आप काफी अपने लिए कुछ अचीव कर चुके हो। बट एक जो आपके लिए बेस्ट सिनेरियो, बेस्ट सिचुएशंस होती हैं, उसको पाने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार फिर नीचे लेकर के आके फिर ऊपर कहना चाहिए। वो एक सिचुएशन आपको जैसे कि कोई व्यक्ति जब रनिंग करता है ना, उसको पास होना रहता है। रनिंग करने वाले लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा, वो 2 कदम पहले पीछे हटाएंगे फिर दौड़ते हैं। यस, क्यों? ताकि उनका स्पीड जो है वो बढ़ सके, ताकि वो जो है वो विन कर सके ज्यादा स्पीड। तो ये जो 2 कदम पीछे लेना उनका काम आता है बहुत ज्यादा। सिमिलर लाइक दैट, आपको यहाँ पर ये 2 कदम पीछे लेने, ये जो आप थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हो, नेगेटिविटी फील कर रहे हो, ऐसे नहीं फील कर रहे हो, इसके पीछे बड़े मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे ये कि ताकि आप थोड़ा सा नीचे आ सके और फिर आपकी ग्रोथ जो है वो ड्रास्टिक लेवल पर हो सके, बहुत 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 अबंडेंटफुल लाइफ को क्रिएट करने में आप सफल हो सको। तो इसके लिए जो प्रयास है वो अभी से शुरू कर दीजिए। वापस से अपने ट्रस्ट का लेवल बढ़ाइए, वापस से अपने सरेंडरबिलिटी का लेवल बढ़ाइए, वापस से अपनी चीजों को रिकॉल करके आगे बढ़ाइए, सेटिस्फैक्शन का लेवल, हर तरीके से जो भी आपने पाया है, आपका मेंटल पीस जो कि पहले आपने पाया, सेटिस्फैक्शन, लव, केयर, रिस्पेक्ट, इसका लेवल बढ़ा दीजिए तो आपकी चीजें आसान होंगी। हार्ट चक्र को पूरी तरह ओपन करके चीजों को डन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये बहुत पावरफुल आपके लिए काम करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन के इस समय के लिए गाइडेंस है कि इस समय पर लिटरली जिन जिन चीजों को आप एक्नॉलेज करते जा रहे हो, जिन जिन चीजों को आप एनालिसिस करते जा रहे हो, उनको बैठ करके सोचना नहीं है घंटों, बस आप अप्लाई कर दीजिए, चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करने पर ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए। जितना जितना आप इम्प्लीमेंट ज्यादा करोगे उतना ही आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा और आपको पता पड़ता जाएगा कि लॉज कैसे काम करते हैं यूनिवर्स के। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे सटीक वे में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। फ्रेंड्स, गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिले थे कि एक तो अपने एक्सपेक्टेशंस जो भी कुछ इस समय पर डिवाइन फेमिनाइंस अपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिसेस करते हुए भी एक्सपेक्टेशंस इन्वॉल्व इनकी किन्हीं परसेंटेज में हो रही है। थोड़ा सा ट्रस्ट जो कहना चाहिए वो थोड़ा सा कम, पहले से कम नजर आ रहा है। वो इसी वजह से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 2 कदम पीछे आपको किया गया है, ये भी नेचर के द्वारा, क्योंकि आप खुद से तो होगे नहीं, ऑब्वियसली खुद से तो होना ही नहीं है आपको, है ना। 3D की ऐसे सिचुएशन या इन्फ्लुएंस में आकर के आप जो इनके असरात को खुद के ऊपर में फील करते जा रहे हो, इसकी वजह से 2 कदम पीछे आपको कर दिया गया है। तो आपका इस समय पर काम क्या है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि वो 2 कदम आप बिता चुके हो। अब इससे ज्यादा ही इस चीज को टाइम नहीं देना, वरना तो दूसरे लोग दौड़ में आगे निकल जाएंगे, वो 2 ही कदम में आप रह जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, पूरा स्पीड के साथ में आप दौड़ना शुरू कीजिए, पूरा स्पीड के साथ में आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, ताकि आपके अंदर पे एनर्जी पूरा फ्लो में बढ़ करके आपको अबंडेंट फुल लाइफ में लेकर के आपकी जाए। ठीक है जी, तो जब भी आप ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हो उसमें एक्सपेक्टेशंस ना इन्वॉल्व हो कि अच्छा मैंने उसके लिए उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे किया था, आज वो मेरे पास में है, तो अगर मैं आने वाली और चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड पे करूंगा या करूंगी तो आने वाले टाइम में वो सारी चीजें भी मुझे दे दी जाएंगी। तो इसका भी एक्सपेक्टेशन आपने नहीं रखना डियर। आपको पता है बहुत अच्छे से यूनिवर्स में लॉज ऐसे ही काम करते हैं, पर जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना तो वहां पर अपने कंडीशंस इन्वॉल्व हो जाती है,
और कंडीशन बेस्ड एनर्जी को डिवाइन रिसीव नहीं करते। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी नहीं बनता, बट यस जो चीज़ें पहले की थी बिल्कुल प्योर लेवल पर वही सारी चीज़ें आपने अभी भी करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।